धर्मवीर चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आज संत रविदास की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री ने। क्या आपको यह दलित वोटों की राजनीति लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि केवल सांकेतिक तौर पर हो रहा है या फिर आपको अच्छा लगा है? क्या है इसके? मैं संत रविदास जी को नमन करता हूं और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी नमन करता हूं कि ये 570 साल के बाद में संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्म के उस स्थान पर काशी में बनारस में किया। तो 570 साल लग गए एक सम्मान पाने में। संत श्रोमणी रविदास जी ने जिस समानता, जिस शोषण और जिस समरसता के लिए आंदोलन किया, उनके जो भजन हैं वो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। इतने मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती पानी के कठौती में से कंगन निकाल के दे दिया था राजा के कहने पर। तो वो संत श्रोमणी, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने दलितों के उस एक सम्मान को बहाल किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये अभी भदौरिया जी अपना प्रवचन ज्ञान यहाँ पेल रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो राष्ट्रपति बना करके जो है एक आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया, संत रविदास जी के लोगों को सम्मान देने का काम किया, लेकिन आप तो बहन जी की मूर्ति तोड़वा करके, उसकी गर्दन तोड़वा करके कौन सी समरसता पैदा करना चाहते हैं? आपका समाजवाद तो कैटरीना कैफ को सैफी में नचाने का काम करता है। सोने की बग्गी में बैठ करके आप जो है जो परेड का काम करते हैं और दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर आप ठाके लगा करके हंसते हैं। अनुराग जी पूरा कर लेने दीजिए। आरक्षण में प्रमोशन के बिल्कुल अनुराग जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। दलितों से जो डिमोशन करा देते हैं, यही आपकी सामाजिक समरसता है, यही आपका जो है समाजवाद है। तो ऐसे समाजवाद को मैं लात मारता हूं, आपके समाजवाद को, अनुराग भदौरिया जी। और ये दलित समाज के वोट आपको मिलने वाले नहीं है। आप पीडीए की दुहाई देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा आपने बहुजन समाज के लोगों को दिया है, दलित समाज के लोगों को दिया है। इसीलिए दलित समाज के लोग, ये अल्पसंख्यक समाज के लोग आपको जो है चुनाव में ठेंगा दिखा देंगे, ठेंगा दिखा देंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी से, श्वेता जी, आपके माध्यम से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी को भी एक भारत रत्न से नवाजें, जो दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने एक नारा दिया था दलितों ने, काशी तेरी नेक कमाई, तुमने सोची कौम जगाई। वही संत रविदास जी के मानने वाले, वही जो है बाबा साहब के मानने वाले दलित समाज के असंख्य लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न से नवाजें और पेट में दर्द होने वाले लोगों के ज्यादा से ज्यादा पेट में दर्द करते हैं। और अनुराग भदौरिया जैसे लोगों को, जिनकी दुकान पीडीए के नाम पर चलाते हैं लेकिन दुकान के अंदर कोई सौदा नहीं रखते हैं, एक ही परिवार के लोगों को, ये कायस्थ परिवार को इन्होंने जो है राज्यसभा में भेजने का काम किया। क्यों आपने ऐसा जुल्म किया रामविलास के साथ में? जब आपके पास में 3 राज्यसभा के सांसदों के जो है वोट नहीं थे तो आपने क्यों खड़े कर दिए? क्या कोई पैसा ले लिया? क्या आरोप रंजन से? क्या जय बहादुर को आपने कोई कुछ मतलब धर्मवीर जी कौन सा रूप दिखाया? बता दीजिए आप मुझे। धर्मवीर जी ठीक है, आप इस बात से खुश हैं कि वहां पर संत रविदास की प्रतिमा बनी है? बिल्कुल। गुरु प्रकाश जी, हम आपके पास आए उससे पहले अजय उपाध्याय जी, गठबंधन जरूर है, लेकिन जिस गठबंधन ने बीजेपी के लिए परेशानियां वहां पर खड़ी की थी, खासकर उत्तर प्रदेश की सीटों को देखते हुए, ये वो गठबंधन नहीं है। बहन मायावती बाहर हैं इस गठबंधन से, आरएलडी नहीं है इसके साथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछली बार कोई ऐसी चुनौती नहीं दी थी एनडीए को कि उन्हें इस बार बहुत ज्यादा परेशानी होगी। प्रधानमंत्री अगर वहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करते हैं और एक पूरे समाज से अपील करते हैं, और अभी तक के जो आंकड़े वोटों के, दलितों के जाते हुए पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी को दिखते हैं, क्या उसको लेकर परेशानी होती है? अच्छा, एक मिनट, आप ही की पार्टी से जुड़ी एक खबर हम दे देते हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें प्रियंका भी शामिल होंगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में 24 फरवरी से प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली है, उनकी बहन भी शामिल होने वाली है। अभी बहुत सारी अटकलें हैं, जब से रायबरेली की सीट को सोनिया जी ने छोड़ा है उसके बाद ये चर्चा है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं अमेठी या रायबरेली से। तो आपको बता दें कि 25 फरवरी को राहुल और अखिलेश के साथ प्रियंका भी अब इसमें शामिल होंगी। जी अजय जी, आप अपनी बात रखिए। जी
उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक समीकरण है सबको पता है, जो राजनीतिक वहां की सूचिता और राजनीतिक जो वैधता है लोगों के बीच में, आज जो है जरूरत है भाजपा से लड़ाई लड़ने की। और भाजपा से कौन लड़ रहा है, कौन सा समीकरण और कौन सा प्रतिपक्षी गठबंधन, ये आम जनमानस में है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरा जानती है कि आज कांग्रेस और सपा का गठबंधन ही ईमानदारी से भाजपा से लड़ करके और भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने से रोकने की स्थिति में है, और ये होगा। जहां तक बात, प्रधानमंत्री जी ने एक स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ जरूर वो बार बार बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है कि उसी बनारस काशी में जिसको क्वेटो बनाने की बात तो करते थे, बुनकरों की क्या हालत है, मछुआरों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, हस्तकरघा उद्योग का क्या नेस्तनाबूद उसको कर दिया गया, और किस तरह लगातार वहां गांधी जी का जो सर्वोदय आंदोलन का केंद्र माना जाता था उसको कैसे लाठी डंडे के बल पर उनको कब्जा कर लिया गया और उसको तोड़ने का काम, पूरा बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया। तो बनारस के लोग भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, हमारे साथी प्रवक्ता जरूर बहुत सारी बात कर रहे हैं। संत शिरोमणि रैदास जी क्या कहते थे, विचारों की श्रेष्ठता की बात तो करते थे, अहंकार मुक्त समाज और व्यक्ति की बात करते थे। क्या भाजपा उनके विचारों के एक अंश को भी अपनाने की स्थिति में है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी? इतना अहंकार है, देश का किसान सड़कों पर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, कील और कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। युवाओं की हालत है, उत्तर प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा रहा है और देश में नौकरियों के लिए तड़प रहा है, प्रधानमंत्री जी उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। भागीदारी की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे, समाज में सभी को कैसे भागीदारी मिले, ऊंच नीच कैसे खत्म हो, रैदास जी भी करते थे। लेकिन क्या हाल हुआ, देखिए बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, ये बदतमीजी जिनसे करना है आप उन्हीं से कीजिएगा। आपका ये चैनल बीच में रोका टोका टोकी नहीं करता है। धर्मवीर जी, एजेंडा जहां चलाना वहां चलाएंगे। जो कहते थे रैदास जी, उनके विचारों के प्रति कौन समर्पित है और कौन सिर्फ उनको वोट के लिए, अंतिम समय में जब चुनाव आया है 10 साल बाद, प्रधानमंत्री जी बनारस में 10 साल से सांसद है, लेकिन अभी 10 दिन पहले उनको याद आया जब नोटिफिकेशन होने वाला है, तब रैदास जी की शरण में गए। चलिए अच्छा लगा, कम से कम ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, संत शिरोमणि के विचारों के आंशिक अंश को अपनाए और समाज में जो ऊंच नीच है, गरीबी और अमीरी की जो एक खाई पैदा कर दी है उन्होंने, सिर्फ अपने मित्रों के लिए सारी सुविधाएं पूंजीपतियों के लिए दे दी है। देश का एक बड़ा वर्ग जो है गरीब निर्धन से निर्धनतम की तरफ जा रहा है। कम से कम ईश्वर उनको और रैदास जी के उन विचारों को ले और अहंकार मुक्त कम से कम सत्ता में बैठने का प्रयास करे। अहंकार से बहुत युक्त है। आज भी आपने देखा कैसे एक रिपोर्ट आई है कि कैसे 30 भारत की कंपनियों को हफ्ता वसूली गैंग जो इनका है ईडी आईटी, उसने जबरदस्ती करके और 335 करोड़ रुपए जो है भाजपा के खातों में डलवाया है, और वो केस एज इट इज लटका के रखा है ताकि और भी आगे उनसे हफ्ता वसूली की जा सके। ऐसे सैकड़ों केस हैं। लोकतंत्र को तोड़ने के लिए और पार्टियों को खत्म करने के लिए लगातार यह हफ्ता वसूली गैंग काम करता है। कम से कम सदाचारिता और सद्व्यवहारिता सिर्फ भाषण में नहीं, भावना में आनी चाहिए। और देश का लोग ये जागरूक है, लोकतंत्र और संस्थाओं की रक्षा के लिए सभी लोग तैयार हैं। दलित समाज भी इस बात में जागरूक है, वो छलावे में नहीं आएगा किसी के इस बार। सबको पता है जो है कम से कम आंकड़ों में दिखती नहीं है।